हमारे तरफ से आशीर्वाद देते हैं, इसके तरफ से ब्रह्मा नाम के तरफ। तो आप लोगों के लिए खुशखबरी है। अरे जो साधु नाम नहीं भी पाए हैं उनके लिए भी भगवान का आशीर्वाद। ये रामनवमी जो है ना, ये भगवान 9 दिन जो है अपनी शक्ति को प्रेषित किया, अपने से प्रकट किया, अपने शरीर से, मतलब ब्रह्मांड से। जैसे आप लोग कभी साधना करोगे ना तो आप देखोगे कि आपकी शरीर दिखेगी खूब बड़ी हो गई, खूब विशाल, इसी के अंदर सब समाते जा रहे हैं। पूरा ब्रह्मांड चला है, पृथ्वी, आकाश, चंद्रमा, धरती। तो साधना धीरे धीरे आप लोगों को बढ़ेगी तो आप देखोगे। ऐसे ऐसे अपने शरीर से भगवान प्रकट किए, यानी इन शक्तियों को, जैसे नव दुर्गा कहते हो ना, मुख्य 3 है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। और इन्हीं से ब्रांच को निकालना शुरू किया, खूब देवी प्रकट किए। यानी तो शक्ति की पूजा लोगों ने, हम आपने जाना कि ये देवी है, ये सरस्वती है, ये भला है, पूजने लगे। लेकिन सबके उत्पादन का, यानी सबकी माँ, सबका गर्भ केवल भगवान राम ही ब्रह्म है, उन्हीं से सबकी पैदाइश हुई है। ये आप लोग राम राम करते रहोगे ना, ऐसे ये सारी शक्तियाँ आपके आगे पीछे घूमती रहेंगी, आपकी सेवा में और हर तरीके से रहेगी। धीरे धीरे वो सब बताएंगे भी कि हम फला सेवा देने आपके यहाँ आए, कोई बताएगा हम फला सेवा। ये आप लोग लगे रहो, धीरे धीरे समय आएगा, सब पता चलेगा। तो धीरे धीरे आप लोग जान जाओगे कि जिस स्थिति में है, अच्छा बुरा है, घर गृहस्थी में। अच्छा, एक चीज़ उन्होंने और कहा है मुझे, आज की तारीख जिसको जो मांगना हो, जो मांगेगा हम देंगे, बराबर। पर हम आप लोगों से विनती ये करते हैं कि जब भगवान के यहाँ नाम लिखा लिए है, हमने हाथ मिलाया उस मालिक से, फिर हम मांगे तब वो दिया, तो कौन सा मेरे ऊपर एहसान किया? नहीं समझे आप? जैसे सुदामा जा को उनकी, जैसे सुशीला नहीं कह रही थी जा तुम्हारे दोस्त हैं, तो कहे जब उनके हम जा करके अपनी गरीबी सुनाए और फिर मेरी गरीबी सुने, फिर दोस्ती का मतलब क्या? अरे वो मेरी परिस्थिति नहीं जानते, ऐसे दे दे। वैसे यदि आप लोग हाथ खोल के जैसे कुछ आज मांगोगे, देंगे तो जरूर, पर हमें आपसे विनती ये करते हैं कि आप लोग कुछ मत मांगो। जो भी गरीबी है मेरी, आपका सुख दुख जैसे भी आप हो, जिस हालत में हो, अच्छाई बुराई जो भी आपकी स्थिति परिस्थिति, इसे झेलो। और थोड़ा और झेलते जाओगे ना धीरे धीरे, तो और करीबी उनसे बढ़ जाए। क्योंकि जब तक आपके पास परेशानी दुख है, तभी तक आप भजन है, बाकी उसके बाद आप भजन नहीं कर पाओगे। जिस दिन सुख आ जाएगा ना, भरपूर सुख दे दिए, जैसे आप आगे चलोगे तो देवियाँ आती हैं, बोलते हैं कि आपको क्या चाहिए बताओ, जैसे लक्ष्मी मिलेगी, ये सब मिलेगी, तो बताते हैं कि आपको क्या चाहिए। कि आप लोग कभी भी किसी से मत मांगो इन देवियों से। अरे ये जो देंगे ना, यही संसार में फिर लटके रह जाओगे आप। धन संपत्ति मांग लोगे तो सुख है तो उससे करोगे, पर ये शरीर एक दिन चली जाएगी, छीड़ हो जाएगी। ये प्रकृति की है, प्रकृति एक अलग चीज़ है। ये कहती है ना, इतने दिन के लिए आपका शरीर मिला, अब ये खाली करो, आप जाओ, इसमें से आत्मा निकल जाएगी। तो आप लोग कुछ भी ऐसी मत मांगो, केवल एक मालिक के भरोसे अपना जो भी टूटा फूटा भजन आप से हो रहा अच्छा बुरा करते रहो। एक दिन वो जब आमना सामना आपको होगा ना, उसके साथ गिने गए लक्ष्मी लक्ष्मी देवी देवी लाइन लगा खड़ी रहेगी, इंद्र वरुण कुबेर सब खड़े रहेंगे और सब बोलेंगे हम सेवा में आए, हम सेवा में आए। आप उसे कभी कभी हमसे जैसे गुस्सा लगता है, तुमने बुलाया कौन कि आप लोग आते हो? कभी बुलाते क्या कि आप लोग चले आओ? अरे आप कहे नहीं, इसलिए आप कोई काम, आपको कोई काम ही नहीं है। एक जून की रोटी बना के खा लिए, दूसरे दिन भंडारा जो कुछ मिलता है रूखा सूखा खाते हैं। और आप लोग जो कुछ दोगे मुसीबत ही तो देने वाले ना, ज़्यादा धन संपदा दिए तो भी परेशानी। इस तरीके आप लोग जब तक दुख में हो ना, थोड़ा बहुत तकलीफ हो, तब तक आप लोग भजन कर पाओगे और रोज उन्नति करोगे। जैसे आज वो बोले ना कि जो आज ये लोग मांगेंगे, आप इनको बोल दो जो मांगेंगे हम देंगे, बराबर है। तो आपके भजन से खुश होकर दे रहे, फिर कोई नहीं देता। तो मान के चलो कि भगवान हो या कोई भी हो ना, अगर सोचो कि ऐसे दे दे, जैसे उनका नाम रात दिन राम राम रट रहे ना, तो उनका नाम तो रट रहे ना, तो उनके सामने भी मजबूर है कि मेरा नाम के लेकर चिल्ला रहा है मेरे भरोसे। अभी आप लोगों में भी तो कोई मान लो 50% उनके ऊपर होगा, कोई 80%, कोई मान लीजिए 100 होगा। तो अगर आप धीरे 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 एक राम पे पूरा आश्रित हो गए, राम नाम में ना, तो वो देखिए एक मिनट बता रहे बताते हैं।
ये कह रहे हैं कि हम देंगे आपको जो मांगोगे, उसके बावजूद भी हम आपके साथ रहेंगे, देंगे। समझ रहे हैं? लेकिन भाई आप नहीं बिल्कुल ना करो, बिल्कुल नहीं करो राम, अपनी स्वेच्छा से चाहे जो देंगे। हाँ, क्योंकि मांगने में नहीं, आप जो कुछ मांगोगे मुझे ये दुख ये सुख ये सब ऐसे ना, ये दे तो देंगे, आपका वो दुख दूर हो जाएगा, फिर एक नया दुख सामने आ जाएगा। कुछ न कुछ गृहस्थ जीवन में कुछ न कुछ कमी हमेशा रहेगी, आप पक्का मान के चलिए। जैसे देववंशी जो अच्छी स्थिति के संत हुए ना, उन लोगों को भी एक न कमी खटकती रही, उनका भी कभी पूरा नहीं हुआ, तो हमारी आपकी क्या बात। हम तो यही कहेंगे ना कि आप लोग कुछ इच्छा मत करो, जो अपनी मेहनत मजदूरी से आपको मिल रहा है उसी में रहो, बाकी इच्छा आप लोगों की, जो कुछ मांगोगे उनका आदेश है हम देंगे। तो रह गया सवाल ये तो आपका व्यक्तिगत सवाल हुआ, पर हम जो इस लाइन से आए, हमें जो गुरु बताए, कभी इनके आगे हाथ मत फैलाना, कभी कुछ मत मांगो। जब कुछ नहीं मांगोगे ना, एक दिन भगवान स्वयं यही कह देते हैं, जब कुछ मांग नहीं रहे, जांच नहीं रहे, तो मैं ही तुम्हारे पास आ गया, तो वही आपको मिल जाएंगे। जब भगवान ही मिल गए, फिर कभी किस चीज़ के रहेंगे, दुनिया में मालिक आ गया। इसलिए कई जन्मों में तो मान लीजिए आप लोगों को पूरे कभी राम राम में आए, बाकी राम राम में जल्दी कोई आता नहीं। उस मालिक की पूजा करने के लिए कोई लाखों करोड़ों नेता जो बिरला आत्माएं होती हैं जो करती हैं, जैसे आप लोग आत्माएं हो ना, कोई स्त्री में हो, कोई पुरुष में हो, कोई किसी में हो, इस तरीके आप लोग लगे रहो जैसे भी हो। बाकी कुल मिला के भगवान ने जो भी कहा है अपना आशीर्वाद दिया, चूँकि आप लोगों में प्रेम भक्ति, आप लोगों का जो भी कुछ भी है गिरफ्त में रहते हैं, जैसे भी उनकी भक्ति की, इसीलिए खुश होकर दे रहे। और नहीं तो एक व्यक्ति के लिए हम सिफारिश भी किए थे, तो बहुत तकलीफ में है, आप कोई उपाय दे देते, उपाय तो दिए हैं, ऐसा नहीं, हम झूठ नहीं बोल रहे, पर जैसे कि आपको खजाना मिल जाए पर चाबी उन्हीं के पास रहेगी, आप अपनी मर्जी से खजाना खर्च नहीं कर सकते, ऐसे ही है। तो नहीं दिए, बोले कहे नहीं अभी उसका समय नहीं आया, उसको मत दो, बाकी दूसरे को बोले ठीक है दूसरे को दो, कोई और मुखिया है उसको देते जाओ। तो किसी का देखो दोस्त पाप इतना जबरदस्त है कि नहीं दिया जा सकता ना, वो ऐसे ही है कि आप लोग जो है कुछ भी मेरे ख्याल से कुछ मत मांगो, अपने आप समय आएगा ना, तो धीरे धीरे ऐसे सब कुछ अच्छा होता जाएगा। अभी आप लोगों का ये जो 100% नहीं है, जैसे जिनका राम राम में श्रद्धा, राम राम में पूरा विश्वास नहीं या लगे नहीं हो, थोड़ा थोड़ा इस देवी में, उस देवता में, इस परंपरा में, एकादशी द्वादशी व्रत उपास में लगे हो ना, ये छोड़ के एकदम राम राम में आप आ जाओ ना, तो जो परिणाम आपको अभी साल भर लग रहा है वो और जल्दी जल्दी आने लगेगा, यानी आपका अच्छा और तेजी से होने लगेगा। आपको देखने में सुख संपत्ति या दुनिया की माया वाली तो मान लो नहीं दिखाई देगी, लेकिन हृदय से जितना सुख आप पाओगे ना, एक धनवान नहीं पाएगा। हम आपको बताए ना, अभी हम गए थे, एक परिवार पति पत्नी दोनों गाड़ी से आए, अब गंगा नहाने के संगम के किनारे गए, उसकी पत्नी बोली कि जाओ, मैं गाड़ी में बैठी तो धूप था और आप वहीं स्नान करना है, जो भी गंगा स्नान करके ले आओ, थोड़ा पानी दे दो, मैं छिड़क लेती हूँ। वो बोला कि तू इतनी मूर्ख है कि यहाँ आ करके नहीं चल सकती, थोड़ा दूरी है। इतने वो दोनों को जबरदस्त लड़ाई होने लगी, तो उधर से आए तो हमने भी चूंकि सत्तू लिए थे तो वहीं झोपड़ी एकदम कहीं रुके हम भी खा लें, दोपहर था। उसमें जो वो आदमी आके बोला कि देखिए यही मेरी जिंदगी है, हम अच्छा खासा कमाते हैं लेकिन कभी सुख की जिंदगी में पत्नी के साथ मैं बिता पाया। तो पत्नी बोली कि दुनिया को मैं देख के चलती हूँ, इनको देख के चलूँगी तो मैं पीछे रह जाऊँगी। कौन बोलते उसके धर्म पत्नी को? तो दुनिया तो बहुत अच्छा बुरा कर रही है, लेकिन मेरी हैसियत जो है उसी हिसाब से चलना चाहिए ना। वो बोले दुनिया को मैं देख के चलती हूँ, यानी इसको देख के नहीं चलती। अरे उसकी परिस्थिति तो देखो ना, ये न्याय है कि नहीं भाई? आपके पति के मान लीजिए हैसियत लाख रुपए की, 4 लाख आप बजट बना के बैठे तो कहाँ से ले आएगा? गलती तो करेगा ना, कहीं उल्टा सीधा करके आपकी जरूरत पूरी करेगा। और घर में हमेशा कला बना रहेगा। उनसे बोले कि महीने नहीं दिए, अगर तो बोले नहीं आप भी हम पर फैसला तो यही है ना, तो यहाँ आई क्या है कि प्रयाग में इसलिए आए, कहीं सुनी थी बहुत सब आए थे, अब के सभी आए सब गए ना, तो इतने दूर इतने तो बोला भाई गंगा नजदीक है, चली चल वहीं प्रणाम कर ले, करके चलिए यार, क्यों नहीं गई तू? तो बोले देखिए ऐसा कि हमें जब सब कुछ संपन्नता है, सब कुछ मिला, तो मैं क्या गंगा के पास जाऊँ, क्या जमुना के पास जाऊँ, किसी के पास मैं क्या जाऊँ? मुझे तो यही जो मिला ये कमा के ले आए, ये मेरी जरूरत पूरी करे। तो
कुल मिला के अगर ऐसी भ्रांति आपके मन में है तो बिल्कुल निकाल दो। कारण क्या है ना कि जैसे अभी जो लोग प्रयाग गए थे ना, जैसे गंगा जी को बुलावे पे थे, माता गंगा का आदेश था कि आओ, और जो गए थे सबको माता ने, क्योंकि कई डिग्रियाँ दिए, किसी को मिला था भोले बाबा का, ये तो मिला था ना। आम लोगों में जो भी गए तो भोले बाबा, जैसे आज समाज में फैला कोई शंकर जी होगा, वो जेंट्स होगा, वही भोले बाबा की डिग्री होती है, वो शंकर जी के लिए नहीं है। शंकर जी चाहे पार्वती जी, इसमें न कोई लेडीज है न जेंट्स है, सब लेडीज है। जेंट्स केवल एक ब्रह्म भगवान मुझे नाम कहते हैं, बाकी सब लेडीज है, ये सोच लो आप। वो जैसे उन भोले बाबा की डिग्री आप लोगों को मिल गई, और कुछ लोगों ने प्रेम भगवान से लगाए रखा। जैसे एक इनकी लड़की है, देखो वो खड़ी हो गया, उसको तो कभी पूजा पाठ करते नहीं देखे, कभी यही राम राम करने आती थी ना, लेकिन ना जाने कहाँ से दिल से कौन से भक्ति इसने लगाई कि जब वहाँ लिस्ट मुझे मिला कि कौन कौन यहाँ मेला में आया, गंगा जी आए, और उनके साथ कुछ और बोले कि आप यहाँ जो आए थे, किन लोगों ने कौन कौन फायदा पाया, तो वो देख लो करके बताओ माता। तो उसमें एक देवी अलग से आई जो लिस्ट देती है इसने क्या पाया। तो उस लिस्ट में जब 3 लोगों को बताया कि ये इनको रूप दिखाया, तब तो अरे ये तो लड़की है, ये तो वही आई भी नहीं। फिर उसके बाद एक इनकी हस्बैंड है, फिर एक इनकी घरवाली है, तुम गए बताओ वो भी नहीं आई, ये लोग कैसे पाते चले गए। तो बोले कि जितना जैसे जो लोग गए जितना पाए उतना उनको भी मिला, नहीं समझ गया। और वहीं ये गए, ये भी साधु है, इनकी धर्म पत्नी ये भी साधु है, ये तो ले गया इसे खातिर कुछ नहीं है ना। अब ये किसको दोष दोगे आप? भगवान के दोष दोगे? नहीं, आपका हृदय से प्रेम भगवान से आपने कहाँ से भी बैठ के लगाया, परिस्थिति में नहीं पहुँच पाए तो भगवान जोड़ के दे देते मेरे लिए ही कुछ सोच रहा है, चलो दे। तो आप लोग भी ऐसे कहीं भी रहो, किसी भी हालत में रहो। जैसे और भी लोगों में काफी लोगों ने ऐसे पाया ना, फिर क्या कोई कटनी का आ रहा था, हाँ कुछ बराबर, वो रास्ते में झगड़ा हो गई, भीड़ देके गाली गलौज करके लौट गया, वो आज तक मुझसे कंटेक्ट नहीं किया, लेकिन उसका भी नाम आया कि नहीं वो भी पाया। तो भक्ति लाइन में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, भाव बना रहे। आप लोग जहाँ हो, घर में हो, गृहस्थी हो, वहीं भाव बनाए भर रहो। बाकी भगवान का हिसाब होता रहता है, कौन भाव बना के रखा है और कौन दिखावटी कर रहा है। जिसे दिखावटी तो कुछ राम राम में दिखावटी तो बिल्कुल नहीं सकता। आप रसोई के काम कर रहे हो, गृहस्थी काम कर रहे हो तो भी राम राम, नहीं कर पाए तो भी राम भरोसे बैठे रहो तो मेरे तो राम ही भरोसा है, बाकी भैया जो होगा देखा जाए। अपने आप गाड़ी चलने लगती है, सब कुछ अच्छा होने लगता है। तो आप लोग भक्ति एक कला है, अब अपने अपने ढंग से आप लोग कर लो। और जैसे आज वो बोलेंगे आज जो कुछ भी मांगेगा हम देंगे, तो ठीक है, जो जिसकी इच्छा हो मांग लेना, लेकिन मैं जिस मार्ग से आए हम आपको कभी सलाह नहीं देंगे मांगना मत। ऐसे जैसे झेलते जा रहे झेलो, क्योंकि जितने आज तकलीफ में हो ना, तकलीफ में जितना राम राम भगवान में भक्ति कर लोगे उतना आराम में आप कभी नहीं कर पाओगे। ये मान के चलो, जब खुद सुख होगा, घर में संपत्ति होगी, सब कुछ भरा रहेगा ना, उसी भोग गिलास में आप डूबे रहोगे, कभी आपको समझ नहीं मिलने वाला क्या आप कर लो। यही जितनी विपरीत परिस्थिति है सिर्फ कर लो और धीरे धीरे आप लगे रहो। और जो जितना मान लीजिए एक रामनवमी दूसरा मनाया गया ना, यहाँ कितनी रामनवमी? दूसरा ही है ना, तीसरा तो तीसरा रामनवमी जैसे भगवान के साथ जुड़े। आज मैं आपको बताऊं, देखिए ज़्यादा हम समझा तो नहीं पा रहे। जैसे आज एक आए हनुमान जी बताए हमें कि हम भी आज इसी रामनवमी मैं भी अपना जन्मदिन मनाऊंगा। तो क्या महाराज आपका तो हनुमान जयंती मनाई जाती है, ऐसे बेटे कहे नहीं वो नकली वाला, असली वाला मेरा यही हाथ है, यानी भगवान के साथ मैं मनाऊंगा। तो आज हमारे गुरुदेव जैसे ये है ना, एक सब सड़ी छूट गई इनकी भी, ये लोग हमें बताए थे हम भी जन्मदिन यही मनाने आए। तो आज ये लोग सुबह आ गए थे, इन लोगों को तारीख 11 बजे ये लोग आ गए, ये सब बैठ गए आके जो कुछ आप बनाए हो, तो लोग उसी समय संकल्प से सब अपना भोजन पाए और बोले हम भी अपना जन्मदिन मनाए। कि हमारा आपका सौभाग्य है कि भगवान ने अपने जन्मदिन से अपना हमारा आपका भी हमें आपको भी जोड़ लिया, नहीं समझे आप? जैसे
भगवान की गिरदावरी है ना कि ज़्यादा प्रेम करोगे आप में तो आपके नाम के आगे वो अपना नाम लगा आगे पीछे लगा देगी नहीं। जैसे सीता जी पहले सीता ही थी केवल, समझ रहे, जानकी थी, जनक नगरी थी, मिथिलेश थे, वैदेही थे, सब कुछ थे। सीताराम कब लगा मालूम है? जब वो गई लंका से लौट के आई ना, लौट के आए तो भगवान से पूछेंगे भगवान से कब, जब पुष्पक विमान से वो उतरी है कहाँ ज्ञान में, तब वो जगह पूछते हैं कि प्रभु ये बताओ आप तो भगत आपके नाम पे इस तरीके से खुश रहता है, मैं आपसे प्रसन्न क्यों नहीं रहता? तो बोले सीता देख तो प्रसन्न इसलिए नहीं तो भजन नहीं किया है मेरा, इसलिए तुम मुझे नहीं जानती। तो मुझे इतने जानते पार ब्रह्म परमेश्वर है, बाकी जो मनुष्य तन में ये लोग आए हैं, माता के गर्भ से जन्म लिए हैं, ये मेरा भजन किया है, मेहनत करके आए, खून पसीना पाए हैं, तभी मुझे पाए, इसलिए मुझे पाके खुश रहते हैं। तू तो मेरे साथ थोड़ी देर चली, पंपा से पहुंची, फिर सोने के हिरन देखी, तेरी नियति वहीं खराब हो गई। मुझे जैसे पति को पा करके तेरे उस सोने के मिर्गा में तेरा मन बस गया, परिणाम देख ले तो क्या पाई, माया के पीछे भागी, लंका तक जाके कोई चपेट खाई। तब वही सीता जी रोई तो बोले कि प्रभु मैं क्या करूं, मेरे लिए भजन को उपाय बताओ। कहें तू ऐसा है ना, धरती से उत्पन्न हुई है ना, माता जी धरती से उत्पन्न किसी गर्भ से तो आए नहीं थी। कहें तो एक काम कर, किसी मनुष्य तन के गर्भ से तू जन्म ले और जन्म लेकर तब तू भजन कर, तब देख तुम्हें आनंद आएगा। तब वो बोले कैसे करें, कहें ऐसा कर अगला जन्म तुम पाएगी। तो जो राधा जी है ना, ये सीता जी है, राधा जी बन के आई थी, तब ये भजन की है जन्म। तो भजन की आज देखिए संसार राधा राधा करके नहीं पूछता, तो आज भी लोग खोजते हैं उनका पति कौन है, पति उनके राम ही थे, ब्रह्म ही थे। मैं बताओ भाई मैं गया था महाराजा जी मिले, कृष्णा जी मिले, सब मिले, ये सब राम राम करते हैं, मुझे बताए। तो हम आप लोगों को जो देखे वही हम आप लोगों को बता रहे कि कोई मिला के ऐसे आप लोगों को मनुष्य तन मिला है, जितना राम राम और इकट्ठा कर लोगे ना, तो जब एक दिन ही जाता तो जब सीखती है राधा, जब वहाँ जो उपदेश करके गए तो बोले कि मैं भजन करूँ, मुझे आप कृपा करके मनुष्य तन में देवी तन छड़वा ली, मनुष्य तन दे दो, मैं आशीर्वाद दिया। जब यहाँ जन्म ठीक उसी समय भगवान ने उनको मालूम क्या दिया, आज सीता तो चाहती है कि मैं भजन राम की करूँ, जा तो सीताराम। और उनको सीताराम का पद मिला, समझ रहे हैं? क्योंकि तुलसी खूब मेहनत थे, तब वो क्या कहलाए, तुलसी के राम। तुलसीदास ने कहा देना है, तुलसी मेरे राम को प्रीज भजो याची, उल्टे सीधे जानिए के परे मेरी। इसलिए वो नाम रखे तुलसीदास, तुलसी मेरे नाम, यानी तुलसी के आगे पीछे राम लग गए, वो डिग्री उनको मिल गई। ऐसे आप लोगों के भी नाम के पीछे भगवान लगा देंगे जब उनसे जुड़े रहोगे। निष्काम मतलब जैसे छोटी छोटी चीज दुख तकलीफ तो संसार में देखो है सबके पास, मेरे जीवन में जो भी है, तो अगर हाथ नहीं फैलाए, कुछ भी नहीं मांगे, अपने दुख तकलीफ को सहते हुए अगर आप बने रह गए, एक दिन भगवान आके अपने को ही दे जाते हैं कि लो मैं तुम्हारे साथ अपने को जोड़ दिया, अर्थात मैं तुम्हारा हो गया। समझ रहे आप मेरी बात? तो ये प्रेम का नाता है भगवान से, एकदम शुद्ध प्रेम, ऐसे बनावटी में है नहीं। जब आप लोगों को अगर मेरी बात समझ में आ गई, तब आप लोग ऐसे ऐसे खूब भजन करो, जो टूटा फूटा हो सके नहीं करो ना, तो अपना घर गृहस्थी काम करो, उनके भरोसे रहो। जैसे कुछ इनकी धर्मपत्नी है, मजदूरी करने जाती है, जो भी करती है, बैठे बैठे वो पूरा पुण्य ले गई, ऐसे मिलता जाएगा, आप लोग बढ़ता जाएगा, धीरे धीरे भगवान ही आपके सामने आ जाता है, परोक्ष परोक्ष रूप से वो आपके आगे पीछे आएगा। अगर निष्कपट आप लोग राम राम कर रहे हैं ना, कहीं न कहीं आगे पीछे घूमना चालू कर देगा। जैसे मैं एक घंटा टाइम है अभी, हम बिस्किट वहीं बांटते थे, तो जो भी जाए, जैसे आप लोग चले आए ना, हम बिस्किट लेके बांटते थे, तो जो भी जाए बोले राम राम बोले, तो कोई सीताराम बोले तो हमने बिस्किट अगर दे भी दे तो बोले धन्य, तो बोले कि क्यों आप दिए नहीं, हमने सीताराम वाले दिया नहीं है, राम वाले दिया। उसमें एक लेडीज थी, कहीं जाए तो बोले कि तुम्हारी बिस्किटें आग लगा हमें ना चाहे, अरे तू दही के प्रसाद लिया जाए, उनका यहाँ ये नहीं है कि तुम्हें सूट
न घर तक खावे न कोई नुकसान कर जाए राम राम कहो राम है राम अगर तक खावे तो खावे फायदा नहीं। वो गई गंगा नहाए गए जो कपड़ा था ना जैसे गई तो पैसा लेके गई देखना वो कुछ था और जब वो ऐसे जैसे कपड़ा उठाने से झरझराए तो संजोग से कुछ उसमें तो चला गया जब चला गया गंगा जी में। अब उसके बाद लगी चिल्लाने गंगा जी में गया जो भी है उसके साथ जो लोग गए तो कहाँ करे तो के चैन दुनिया भर में महंगा कीमती आभूषण पहन के गंगा किनारे क्या जरूरत है। अब वहाँ जो चिल्लाते भागे भागे आई इन लोगों के साथ तब तक हम बिस्किट बांट के अंदर चले गए गेट पे दरवाजा खटखटा जमा है तो बोले हम राम राम जिंदगी भर करो हमारा सब चला गया। उनको तो ये कहा गया है तेरे पास खा ही कर गया अरे हम सब ज्वेलरी यहाँ घर में नहाने गए आप यहीं झंझट किए वो प्रसाद दे दो उनको भैया देखो प्रसाद हम बांट दिए कोई बच्चा है नहीं। अब देख हम चल रहे खाना वाना बनाने खाएंगे पिएंगे कुछ जा बोले नहीं आप दो आप दे दो तो उसके साथ और लोगों ने महाराज दे दो हम कहे नहीं इसको जब ये भगवान में भरोसा नहीं है ये तो सोचो है सीता की कीमत बढ़ी सीताराम से राम मिले तब ना राधा की कीमत कैसे बढ़ी कन्हैया उनके साथ ही मिले वही राम के अवतार है माने जाते हैं जब इस तरीके मिले भजन की तब ना इंसान की कीमत होगी राम राम करके इस तरीके से वही मार्ग बताया समझ में नहीं आया तो बोले करेंगे अच्छा किया। इस तरीके हम लोग भी ना ये दृढ़ता ये लिया कि हम राम करेंगे राम करके भोजन करेंगे राम बोल के उठेंगे बैठेंगे इसके अलावा कहीं कोई बोले सिर यहाँ झुका लो नहीं झुकाएंगे। जैसे हम बताया शंकर जी के फोटो ले आओ और लगा दे दीवार में लगाने के बाद अगर आप बोलो कि शंकर जी को जिसने दर्शन पाया था क्या उस समय उसके बाद कैमरा था क्या कि शंकर जी बोले थे कल हम आने वाले मेरा फोटो खींच लेना हम दिमाग लगा बिल्कुल कैमरा नहीं था। जिन संतों ने पाया होगा दर्शन उस समय न उसके पास कैमरा था न कोई ऐसा स्पेस था न ऐसी कोई बातें थी। तो कल्पनाकारों ने फोटो बनाया और मैं आपको दे दिया वो फोटो हम ले जाके दीवारों पर लगाया तो उसको फोटो में छिप कौन रहता है मालूम है तो हमें ये पेट बताया उन फोटो के बीच में हम लोग बैठे रहते हैं धमाधम। अब खुद जो चढ़ोतरी आती रहती है हमारी पूजा रहती है उस घर में सदा पड़े रहते हैं हम निकलते कभी नहीं। उनके चिंता मत करो तुम बताए हो ना हम तुम फोटोइए बाहर करवाए तुम लोग उसी के पीछे बैठ के आराम से तुम प्रेत की पूजा करवा रहे हो तुम लोग खाजा ले रहे हो तो कुल मिला के वो बिल्कुल निकाल दो। अगर राम नाम दो शब्द जो है ना ये कहीं ऐसे नहीं आया कोई फोटो तो है नहीं राम है दो शब्द है तो दीवार पे लिख लो फोटो भी बना के लगा सकते हो। अगर इसी के आप पूरे मस्तक झुकाने की आदत डाल लो फिर एक दिन आप देखोगे राम और माँ के बीच में कोई शक्ति आपको दिखाई देगी निकलती और अपने दुख तकलीफ उसको बताते जानो वो रोज सुनता है खूब सुनता है बराबर। इसमें जिस भाई ने राम नाम की की होगी पूजा या राम नाम का उनसे पूछो अपना अनुभव बताएंगे दिखाई देगा हर चीज सुनाई पड़ेगा। और ये हनुमान पहलवान जितने भी देवी देवता है ना ये सब हाजिर मिलेंगे इसी राम नाम में ये कहीं नहीं जाएंगे आपके सेवा में रहेंगे ये सब सेवादार है। जैसे हम है ना अभी ऊपर हम बैठे थे तो बार बार कह रहे ये लोग आए आप जाके मेरा संदेश सुना अरे अब जो जा रहे हैं वो लोग राम राम कर रहे हैं नहीं वो राम राम करे आप बताओ मेरी तरफ से आप बता रहे कि भगवान जा रहे हैं आरती कर रहे तो जबरी हमें खुद बोले जाके बताओ तो ये बताने के लिए जैसे वो भेजे इसमें आप लोग देखो बुद्धिमान हो दुनिया देखे हो सूरज चाँद देखो होली दिवाली देखे हो सब कुछ तो आप लोगों ने देखा है ना अपना दिमाग लगा जितने भी भगवान के फोटो आज हम लगा के पूजा कर रहे हैं ना कि मान के चलो भूत प्रेत की पूजा कर रहे हैं केवल कल्पनाकारों ने फोटो बना दिए जिसे हम दीवारों में सजा के पूज रहे हैं बाकी उसके एवज में देख लो भूत प्रेत की पूजा कर रहे हो और जब भूत की पूजा करोगे तो क्या है उसके पास देगा दुख के अलावा देगा क्या वो तो खुद दुख यानी प्रेत योनि में भटक रहा है क्या आपको देगा आपके धर्म में कला के अलावा कुछ भी नहीं कराना। जैसे अभी देखो एक वीडियो भेजे थे परसों उस वीडियो में इनकी आपकी बहन वो बोल रहे कि हमें मत मारो आवाज आ रही है उस वीडियो में कि हनुमान जी मत मारो मैं जा हनुमान जी मत मारो जा इसका मतलब वो राम राम करती होगी
तभी उसके अंदर प्रेत आए, हनुमान जी मार रहे तो वो बोलने लग जाए। तो अगर आम लोग ना राम 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 के भरोसे हो या करते हो, न भी करो, नहीं भजन है, मान लीजिए नहीं राम नाम करने के समय मिले, लेकिन राम भरोसे रहो, सिर्फ एक राम नाम के भरोसे अपना दिनचर्या जो भी करो उसके भरोसे रहो। बाकी भगवान के रजिस्टर में चढ़ता रहता है, मेरे भरोसे है वो, भले भजन नहीं किया हुआ तो क्या हुआ, ये जितने फोकट के नाम पाए भजन किए नहीं, हमें बराबर इसकी औरत में जानता है, वो तो कभी राम नाम भूल के नहीं करने वाले, हमेशा ऐसे लड़ती रहते, ये घटा वो बढ़ा, वो लिया वो लिया। तो अच्छा ये, लेकिन इन लोगों में श्रद्धा थी, जैसे एक इतना अटूट श्रद्धा था कि उस श्रद्धा के नीचे कि राम राम के घर में जैसे भंडारा कहीं किए तो कहीं न कहीं दृष्टि उसके राम नाम को टिकी रही होगी, या राम नाम देखती होगी, या राम नाम सुनती होगी, वो सुन के ही वो श्रद्धा जगी तो भगवान के यहाँ से उसको फल मिला। तो बहुत लोग हैं जो भजन नहीं किए और पा जाते हैं, तो भजन कोई जरूरी नहीं, भाव आपका बना रहे, नहीं समझे, भाव बना है। गृहस्थ में अत्यंत जैसे अभी पति पत्नी है, साधु ये भी है ये भी है, इनकी रुचि इतनी है कि रोज आके राम राम करने में रुचि है, इंटरेस्ट लगता है। अब यही है इसको गृहस्थी में इंटरेस्ट लगता है, क्योंकि इनकी गृहस्थी जो है ना, इन आज बाल बच्चों के पीछे जो उनके भाग में वो तो मिलेगा, आप उनको कमा के दो या मत दो, अगर उनके नसीब में है तो मिलने वाला। अब ज़्यादा उन्हीं के पीछे अपना भी हम जीवन बर्बाद करें तो हम तो नहीं समझ रहे कि पता है, भले ही आप लोगों को जो भी लगे, लेकिन मुँह के बस हम फंसे रहते हैं कि ये बेटी बेटा के लिए करो, वो सोचो सोचो, मत सोचिए, भगवान भरोसे होना, जो आपसे ईमानदारी सोच सकते हैं उनके लिए कर दो, जो नहीं हो पाए तो भगवान भरोसे आप लोगों, भगवान ये सोचता रहता है ना, ये तो मेरे भरोसे बच जाए, इसके बाल बच्चे भूखे मरेंगे, वो जाके मैं देख। कई घटनाएं ऐसी घटी हैं, आप देखो बहुत घटनाएं ऐसी घटी हैं, कुछ लोगों ने अपने परिवार के लिए भगवान भरोसे अपने को रखा, भगवान उनकी पूर्ति किया है जाकर, जो उन परिवार के देख रेख किया है। बहुत सारी घटनाएं ऐसी घटी हैं कि आप लोग राम नाम पे और दूसरे को भी बताना कि जो अन्य देवी देवताओं की फोटो लगा के आप बैठे हो ना, केवल भूत प्रेत की फोटो, बाकी उसमें न कोई अंतर है, न शंकर है, न विष्णु है, न ब्रह्मा है, न राम है। एक उड़ीसा से फोन आया, वो माई बोली हमारे घर में बड़ा गड़बड़ है, तो भैया तू राम नाम तो करके कहीं राम राम करके तो फिर गड़बड़ी कहाँ से, अगर तू राम नाम करके तो इतनी गड़बड़ी तो नहीं आएगी। बोले मेरी गाड़ी नहीं आई, वे छूट गई। हम भी सोचने लगे, तब जब माई फिर फोन आया तो बोले कि गुरु जी मैं क्या बताऊँ, दरवाजे हनुमान जी के मेन गेट पे उसका बंगला है, बंगले में फोटो हनुमान जी की लगा है। बोले हाँ तो वही काम है ना, तो हनुमान जी को जिसने देखा तो क्या हनुमान जी बोले थे भला दिन यहाँ पर कैमरा रखना, फोटो मेरा ले लेना, ये फोटो तुमको मिला कैसे, कहीं मार्केट से। तुम कहीं जिन्होंने नहीं देखा उन्होंने ही फोटो दिया, हनुमान जी के रूप में कोई भेद बैठ जाए तो दिमाग से निकाल दो, फोटो निकाल के बाहर फेंक, केवल राम नाम तो पकड़ के अगर बैठिए तो देख धीरे धीरे परिणाम आएगा। तो आप लोग भी ऐसे दूसरे को भी बताओ, यदि आप लोग ऐसे फोटो 2-4 लगा के बैठे हो जाए तो इसको निकाल बाहर करो, केवल राम 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 ये राम नाम का लगा के, या ये राम नाम लगा लो, जिनके पास फोटो नहीं है अगर लेना चाहो तो यहाँ है, फ्री मिल रहा है, ले जाओ फोटो जो जो चाहिए सबको आप फोटो काट लो, वो फोटो ले जाओ आप लोग दीवार को कहीं रख लो, श्रद्धा से धूप दीप जो आपके पास हटे जुटे नहीं जुटता है ना, कुछ भी नहीं करो आप, हाथ जोड़ के सुबह शाम जब समय मिले तो फिर राम को देखो, राम वो सब देखो, उन्हीं का ध्यान करके राम राम के 2-4 शब्द आए कह लो, प्रणाम कर लो, दुख सुख अपना सुना दो, फिर देखो 2-4 दिन में रिजल्ट आने लगेगा, आपको परिणाम बताने लगेंगे। तो राम नाम की इतनी बड़ी महिमा है, बोलो राम राम की जय। किसी को कुछ पूछना है, कुछ नहीं ना, तो बस ठीक है। अभी आप लोग जाके प्रसाद का जो कुछ भगवान की कृपा से दान दक्षिणा मिले ले लो, राम राम करो।